की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण बद्री नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इसके व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इसका व्रत करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मन पवित्र होता है, घर में धन धान्य आदि की वृद्धि होती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं, पितृ वैकुंठ में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है कि माहिष्मती नगरी में एक इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था, भगवत भक्त था, ब्राह्मण भक्त था, अपने राज्य का पुत्रवत पालन करता था। एक समय वह राज्यसभा में बैठा था और नारद जी ब्रह्मलोक से आए और जो है सीधे राजा की दरबार में गए। राजा ने उठ करके उनका अर्घ्यपाद्य आदि से स्वागत सत्कार किया और जो है उनका पूजन अर्चन करके और उनको प्रणाम किया। नारद जी उनकी पूजा से संतुष्ट होकर के बोले कि राजन, हम तुम्हारे पूजन से अति संतुष्ट हैं, लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। इंद्रसेन कहने लगे, महाराज कहिए क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि एक समय की बात है, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया और जब मैं यमलोक में गया तो वहां तुम्हारे पिताजी यमलोक में बैठे हुए थे और उन्होंने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। क्या संदेशा? कि बोले हमारे पुत्र से जाकर के कहना कि हमारा एकादशी का व्रत बिगड़ गया है, हमारे पुण्य क्षीण हो गए हैं जिसके हमको यमलोक की प्राप्ति हुई है। अब तुम जाकर के हमारे बेटे से कहिए तो वह आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका जो पुण्य है, जो फल है, हमको यदि निवेदन कर देता है तो हम सीधे वैकुंठ में वास करेंगे। नारद जी ने आकर के उनके बेटे से सारी कहानी यह कही। उनके बेटे ने तत्काल जैसे ही इंदिरा एकादशी का व्रत आया, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अपना अपने परिवार के सहित अंतरी मंत्री संतरी जितने थे सभी को जो है इंदिरा एकादशी व्रत रहने का आदेश दिया और सभी ने जो है इंदिरा एकादशी का व्रत किया। अब जो है नारद जी ने उनको ये बतला दिया था कि ये व्रत कैसे करना है। बोले दशमी को प्रातः काल स्नान आदि करके और संध्या वंदन करके अपने पितरों का मध्याह्न में श्राद्ध करना है। श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराना है और गौ के निमित्त भी जो है कुछ अन्न दान निकालना है। रात्रि को दशमी के दिन भोजन नहीं करना। एकादशी को प्रातः स्नान आदि करके संकल्प लेना है कि हे नारायण भगवान, हम जो है एकादशी का व्रत करने के लिए जा रहे हैं, हमारा व्रत सफल हो और इस व्रत से जो है जो फल मिले हमारे पिता को जो है यह फल जो है निवेदन करें, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अपने राज्य परिवार के साथ उसने एकादशी का व्रत किया और दशमी के दिन जो है वह अपने पिता को, अपने पितरों को वह फल समर्पित कर दिया। तत्काल उसके पिता जो है यमलोक से उठ करके सीधे वैकुंठ में चले गए और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। तो जो इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, वह वैकुंठ में वास करता है। उसके पितृ जो है नरक से उठ करके वैकुंठ में जाते हैं, सारे उसके पितृ पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, यह इंदिरा एकादशी का व्रत महात्म मैंने आपको सुनाया और आप इसको करें और आपके लिए जो है परम पवित्र व्रत है। राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और वह अपने जो पितरों का था वह पितृ उसके पवित्र हो गए।
बोले एकादशी महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।